ये कोई मामूली सदमा नहीं है शहला। नौफिल पे कयामत गुजरी है और उसे इस कैफियत से बाहर आने में वक्त लगेगा। मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? अगर आज के बाद रुश्ता ने इस घर में कदम रखा तो उसके साथ साथ तुम्हें भी रुखसत कर दूंगा, हमेशा के लिए। सैंडविच तैयार है दीदी। तो जाओ ले आओ, जाओ। जी मैडम। जिब्रान तो आज डिनर बाहर करेंगे, तुम एक काम करो मेरे लिए कुछ बना लो। आप बता दें क्या बनाना है। तुम चाइनीज बना सकती हो? जी हाँ, तो फिर ठीक है। एक काम करो मेरे लिए फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन और हाँ बीफ चिली बना लो। जाओ। जी बेहतर। मैडम, बेगम साहिबा को कमरे से बाहर ब्रश करना पसंद नहीं है। बकवास बंद करो। इस घर की मैडम साहिबा मैं हूँ और जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, समझ आई? और तुम ना अपनी हद में रहो, अपनी औकात याद रखो, वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर करवा दूंगी। आई बड़ी, जाओ यहाँ से, खाना बनाओ। असद, तुम्हारे क्या प्लान? बाबा, मैं क्या करूंगा छुट्टियों का, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। तुम पिछले साल भी नहीं गए, कम से कम इस साल तो तुम लोग चले जाते। बाबा, घर में इतनी टेंशन चल रही है, हम लोग जाके क्या करेंगे, और वैसे भी दिल थोड़ी लगेगा। बाबा सर ठीक कह रहे हैं, अभी मौका नहीं है कहीं भी जाने का। अल्लाह करम करे, मेरे घर की खुशियां फिर से लौट आए। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आए, अल्लाह अपना करम करे। नौफल, कबाब तो लो, गुलने बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत जायका है बच्ची के हाथ में। बहुत सुघड़ बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके नसीब भी बहुत अच्छे करते हैं। आमीन। अपनी परेशानियों में हमें गुल के साथ जो हुआ वो याद ही नहीं रहा, और ना ही किसी ने उससे पूछा। और एक बात तो है कि वो बहुत हिम्मत वाली, I mean, किसी पे कुछ जाहिर नहीं किया उसने। तुम ठीक कह रहे हो। इतने दिन गुजर गए, हमने ना अम्मा से बात की ना फातिमा से, जबकि उन लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया। दादी जान बहुत प्यार करती है ना आप लोगों से, नौफल की भी काफी फिक्र है उनको। मैं जानता हूँ बेटा, और ये इसी बात का सबूत है कि उन्हें अपने आप से ज्यादा हम लोगों की फिक्र थी। नौफल जी अच्छा, कल तुम जरा दादी के पास चले जाना, बैठना उनके पास, उन्हें अच्छा लगेगा। कल मैं दफ्तर के बाद उनके पास जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम अपनी रूटीन की तरफ वापस आ रहे हो। ऑफिस का काम करो और बाकी काम भी अपने मामूल के मुताबिक करो। जी बाप। असीम, खाना तो खाओ। शहूद, ये सब करने की जरूरत नहीं है तुमको। क्यों इतना गुस्सा है आपको, किस बात का है? जब तुम्हें एहसास ही नहीं है इस बात का कि मैं किस बात पे गुस्सा हो रहा हूँ, तो मैं बताना जरूरी नहीं समझता तुम्हें।
अगर आप किसी नाजायज बात पर गुस्सा करेंगे तो उसका मैं क्या करूं? नाजायज बात? कौन सी नाजायज बात? सुनना चाहूंगा तुम्हारे मुंह से। भाई रचना मेरी बेटी है ना, उससे मिलना तो मेरा हक है। अगर आप उससे मिलने से मुझे रोकेंगे तो ये नाजायज बात ही तो है। और जो हरकत तुम्हारी बेटी ने की वो जायज थी? बसंत की शादी का हक तो मजहब ने दिया है, ये कैसे नाजायज हो सकता है? वाह, क्या कमाल बात की है तुमने। मतलब पहले उसकी शादी नौफल से होने वाली थी जिसके लिए वो राजी भी थी, फिर अचानक से उसका मूड बन गया कि मैं जिब्रान से शादी करूंगी और अगर आपने इजाजत नहीं दी तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। मतलब मुझे हैरत हो रही है कि तुम बच्चों वाली बात कैसे कर रही हो। तुम्हें अंदाजा है शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, फिर भी वो तो आफाक की अम्मी की डेथ हो गई और ये बहाना हमारे काम आ गया, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। आपकी गलती थी, उसने आपसे इजाजत मांगी थी ना, लेकिन आपने सख्ती क्यों की? फायजा अपनी बकवास बंद करो और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और आज के बाद अगर तुमने अपनी बेटी की कोई सिफारिश की तो यकीन करना घर से बाहर निकाल दूंगा तुमको। दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि आज तुम चांद जैसी खूबसूरत लग रही हो। चांद जैसी नहीं, चांद पे तो दाग है, और रुशना तो बेदाग है। देखो मेरा चेहरा है कोई निशान इस पे? नहीं ना? सच कह रही, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। और मुकाबला होगा भी कैसे? चांद पे तो दाग होते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। तुम्हारी खूबसूरती जैसा कुछ नहीं। अच्छा चलो, अब जल्दी से उठ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं, फिर मुझे जाना भी है। क्या? मगर आज तो हमारी फ्लाइट है ना? हाँ, वो तो रात 10 बजे है ना। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जरूरी ऑफिस के काम है, वो कराता हूँ। ओके। बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करती? ड्राइवर और गाड़ी दोनों मौजूद हैं, शॉपिंग पे चली जाओ। तुम्हारे बगैर? हाँ तो क्या हुआ? देखो अब से तुम्हें बहुत सारे काम खुद करने होंगे। मैं बिजनेस में जो बिजी रहता हूँ। एक काम क्यों नहीं करती हो? मैं कार छोड़ जाता हूँ, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम दिल भर के शॉपिंग करो, तुम्हारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, और एक बात याद रहे, वक्त पे पैकिंग कर लेना और ज़्यादा सामान लेकर मत जाना, क्योंकि हम शॉपिंग सारी वहीं से करें। सच बताऊं जिब्रान, मुझे तो ये सब ख्वाब लगता है। ये सब हकीकत लगता ही नहीं। मतलब मैं यहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में किसी रुकावट के बगैर, ये सब ख्वाब ही तो है। रोशना, ये घर भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। मैं तो समझी थी कि बहुत खानदानी लोग हैं, मगर उन्होंने अपनी एक जाहिलाना सोच की वजह से रिश्ता खत्म कर दिया। अपनी अपनी सोच है आपा। समीना तो बड़ी ही नेक और शरीफ औरत, मगर उसके बेटे की तो सोच से मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। तो उसे किसी ने तो समझाया होता, खानदान में और भी तो बड़े होंगे ना। उसने किसी की भी नहीं सुनी।
बल्कि उसका बहनोई तो बाकायदा तौर पे नाराज होकर चला गया और अपनी बीवी को भी साथ ले गया और कह कर गया, अब खुद ही लड़की ढूंढ लो और खुद ही शादी कर लो और हमें दोबारा नहीं बुलाना। आफाक इतना पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था, उसकी ये सोच सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक दो मुलाकातों में किसी का पता कहाँ चलता है। लोग होते कुछ हैं, नजर कुछ आते। खैर मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह के हर फैसले में बेहतरी होती है इंसान के लिए। अच्छा हुआ जो हमें पहले पता चल गया, बाद में पता चलता तो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाती। 16 आने सच कही है बात आपा। अच्छा तो अब कोई और रिश्ता बताओ ना। एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में जो बिल्कुल गुल की जोड़ के, लेकिन मैं पहले खुद मालूमात करूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी। देखो रशीदा, हमें खानदान अच्छा चाहिए, रुपया पैसे की हमें कतई कोई परवाह नहीं, ना जरूरत है। लड़का पढ़ा लिखा हो, बरसरे रोजगार हो और शरीफ भी हो। फिक्र ना करें आपा, ऐसा ही रिश्ता दिखाऊंगी आपको। और शैला, तुम तो रुखसती ले लेती, गुल की जब होगी तो हो जाएगी। नहीं, मैं दोनों बच्चियों की साथ ही शादी करूंगी। चले अच्छी बात है। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं रुशना? तुम्हारे बाबा ने ताने दे देकर मेरा बुरा हाल कर दिया है, हर वक्त बातें सुनाते रहते हैं। क्यों अम्मी, किस बात के ताने दे रहे हैं वो? तुम मेरी बेटी हो ना, मैंने ही तुम्हारी तरबियत की है तो जाहिर बात है मुझे को सुनने को मिलेगी। छोड़े मम्मी पापा को, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं किस रईस खानदान में गई हूँ। उन्हें पता चले या ना चले, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं वो कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी? इकलौती औलाद हो मेरी। ठीक कह रही हैं अम्मी। वैसे अम्मी, आप मेरे घर आ सकती हैं। तुम्हारे घर? हाँ ना अम्मी, मैं पूरे घर में अकेली हूँ। और वैसे भी हम दुबई जा रहे हैं आज रात और पूरे हफ्ते के लिए जा रहे हैं। आप आ जाए ना प्लीज, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। रुशना, मैं कैसे बेटा, मुझे तो तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं मालूम। अम्मी, मैं गाड़ी भेज देती हूँ, आप ना घर से थोड़ा सा दूर आकर गाड़ी में बैठ जाना और ड्राइवर का नंबर मैं आपको भेज देती हूँ। ड्राइवर भेजोगी? अच्छा ठीक है, मैं अम्मा से कह दूंगी कि मैं सफिया के घर जा रही हूँ। बस अम्मी आप तैयार हो, मैं थोड़ी देर में गाड़ी भिजवा देती हूँ। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ना नौफल के लिए नहीं बनाना आज कोई परहेजी खाना। कह रहा था कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा है, तंग आ गया हूँ फीके खाने खा के। मैंने तो वैसे उसके लिए सूप भी बनवाया था और खाना तो वो ही खाएगा अम्मी जो घर में बना हुआ है और उसकी पसंद का ही बनवाया, फिक्र ना करो। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। बाजी, हाँ मैंने बर्तन धो लिए हैं, आप बता दो पहले सलाद बना लूं या डस्टिंग करना चाहते हो? तुम डस्टिंग कर लो, सैलेड में बना लो। बाजी मैं डस्टिंग करके सलाद बना लूंगी। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, बल्कि तुम ऐसा करो कि नौफल का कमरा साफ कर दो, बहुत जल्दी आ जाएगा। शुक्र है मेरा बच्चा आज ऑफिस गया है, उसे चेंज तो मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं अम्मी, रशीदा खाला क्या बता रही थी आफाक के घर के बारे में? वो तो खुद बहुत खफा थी, कह रही थी कि आफाक का ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया, वरना वो लोग तो शादी के लिए तैयार थे। खैर छोड़ो, रहने दो इस बात को। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी गुल के लिए लिखा होगा ना, बेहतर ही लिखा होगा, कम से कम इस निकब में आफाक से बेहतर लिखा होगा। एक बात कहूँ अम्मी, मुझे गुल बहुत अच्छी लगती है, क्यों ना हम नौफल के लिए गुल की बात करें? हाँ ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही, मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। हकीकत है गुल बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर भी जाएगी ना उसे जन्नत बना देगी। लेकिन क्या नौफल इस रिश्ते के लिए राजी होगा या गुल नौफल को एक्सेप्ट कर ले? अब नौफल ने कभी ना कभी तो अम्मी शादी करनी है ना, रुशना जैसी के लिए अकेला तो नहीं रहेगा सारी जिंदगी। और अम्मी जहां तक नौफल की बात है, जब वो शादी के लिए राजी होगा तो हम गुल की बात छेड़ देंगे। हाँ, और इससे अच्छी क्या बात होगी मेरे लिए कि गुल मेरी बहू बन जाए।
क्या हुआ अम्मा जी, किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं, बस गुल का सोच रही थी कि कैसे चंद दिन पहले उस बच्ची का रिश्ता खत्म हो गया और इतनी साबिर बच्ची है वो। जानती हूँ उसके दिल पर असर तो जरूर हुआ होगा। असर तो है अम्मा जी, लेकिन क्या करें, मैं तो रात दिन अपनी बच्ची के लिए दुआएं मांगती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा अल्लाह मेरी कोई दुआ सुनता ही नहीं है। दुआ तो सभी मानते हैं उस बच्ची की, लेकिन अल्लाह दिल से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं करता। मुनासिब वक्त पे जरूर पूरी होंगी सब दुआएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा, वो मैं सफिया की तरफ जा रही हूँ। लेकिन इस वक्त यूं अचानक? वो मम्मा दरअसल कॉल आई थी उसकी, वो यूएसए जा रही है अपनी अम्मी के पास 6 महीने के लिए, इसीलिए अचानक जा रही हूँ। शाम तक आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। से जब भी कहीं जाना होता है ये शहूद को पहले ही से बता देती है, लेकिन यूं अचानक? अम्मा जी जानती हो, लेकिन उन्होंने बताया तो है कि सफिया को अचानक जाना है, अचानक प्रोग्राम बनाया उसने, तो इसलिए इसको भी तो जाहिर है अचानक ही निकलना पड़ रहा है ना। और कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने मेडिसिन तो ली नहीं अभी तक? नहीं ली ना? चलो मैं लेके आ रही हूँ। बहुत लापरवाही करती हैं आप। ये देखिए कृष्णा, ये तुम्हारा घर है? इतना बड़ा, ये तो पूरा महल है। मैंने तो ऐसा घर कभी देखा ही नहीं। जी अम्मी, ये मेरा घर है और इस घर की मालिक मैं हूँ। आपको पता है, जिब्रान ने ये घर मुझे हक महर में दिया था। तुम्हें पता है, ये तो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी महल में आ गई हूँ। कभी नहीं देखा इतना बड़ा घर मैंने। आप बार बार देख सकती हैं ये घर। आपका जब दिल चाहे आप आ जाइएगा। मैं गाड़ी ड्राइवर आपके लिए भिजवा दूंगी। है कुलसुम? अच्छा है ना? बहुत। कुलसुम, जूस लेकर आओ और जल्दी से खाना लगा दो। और देखो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरी अम्मी पहली बार आई हैं इस घर में। जाओ तुम। अम्मी, आपको पता है, ये खास मेरी मुलाजमा है, जिब्रान ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रखी है। अरे वाह, मेरी बेटी के तो बहुत ठाट है भाई। अच्छा, आप आए ना, मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ, अपना कमरा दिखाती हूँ। आए आए, आ जाए, आए। जिब्रान ने शादी कर ली है रिश्ते से? What's possible? हाय सारा, तुमने रुशना से शादी कर ली है? हाँ, तो तुमसे भी कर लूंगा अगर तुम चाहो तो। वैसे भी मर्द को 4 शादियां जायज है। और जस्ट शट अप जिब्रान, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे लूज कैरेक्टर लड़के के साथ शादी करूंगी? मुझे ना लड़कों की कमी नहीं है, ओके? ये तो बहुत अच्छी बात है कि खामोखा मेरी शादी को लेकर क्यों परेशान हो रही हो। जाओ, एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी कर लो बस। टू हेल्प। समझता क्या है? रुशना ने जिब्रान से शादी कर लिया। I can't believe that. ये देखें, ये रहा मेरा शानदार बेडरूम। इतना बड़ा कमरा, रुशना, इतना शानदार। ऐसा तो हमारा लाउंज भी नहीं है। अम्मी प्लीज, आप कहाँ उस खंडर जैसे घर को मेरे इस शानदार से महल से मिला रही हैं?
आपको पता है मेरी वार्डरोब ना फुल टाइम कपड़ों से भरी हुई है, जिसमें मैचिंग के शूज, ज्वेलरी, पर्स सब कुछ है। और आपको पता है जिब्रान ने इन 10 से 15 दिनों में कम से कम 20 से 25 लाख की शॉपिंग कराई है। 20 से 25 लाख जी, और ज्वेलरी अलग से, वो भी डायमंड की। माशाल्लाह। अच्छा अम्मी सुने ना, वो घर में ना मेरे रूम में डायमंड की कुछ ज्वेलरी पड़ी होगी, वो आप रख लीजिएगा। मैं ले लूं? हाँ आप ले लीजिएगा, मेरे पास बहुत सारी है, मैं पहन लूंगी यहाँ से। थैंक यू। अच्छा है ना, मैं आपको बाकी का घर तो दिखाऊं, इतना खूबसूरत है सारा घर, आप देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। आए नोफिल, कैसी हो गुल? मैं ठीक हूँ। तुम कुछ थके थके लग रहे हो। काम करने की आदत नहीं रही ना, इतने अरसे से घर जो पड़ा था। कोई बात नहीं, देखना 1-2 रोज में तुम्हें आदत हो जाएगी। हाँ, जिंदगी कब रुकती है किसी के लिए, वो तो चलती रहती है और हम उसके साथ चलते। लेकिन इतनी मायूसी से आगे बढ़ोगे तो सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ अच्छे दिल और अच्छी उम्मीद से आगे बढ़ो और पीछे मुड़ के मत देखना। तुम बहुत बहादुर हो गुल, लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं। तुम भी वही दुख झेल रही हो जो मैं झेल रहा हूं, मगर किसी पर जाहिर नहीं होने दे। मगर मैं तो कोशिश के बावजूद भी उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा। जब भी सोचता हूं ना, जिल्लत का एहसास मुझे आग लग जाती है। इससे जिल्लत नहीं, अल्लाह की मसलहत कहते हैं। हमारी जिंदगी में हर एक फैसला अल्लाह के हुक्म से होता है और बेशक वो ही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। वैसे भी हर एक इंसान अपनी कदर कीमत खुद मुतय्यन करता है। क्या हम इतने अर्जा हैं, इतने लाचार, इतने बेबस कि अगर कोई हमें ठोकर मार के चला जाए तो हम एक कदम भी ना चल सके, खुद से उठ भी ना सके? क्या हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं? क्या हम किसी के सहारे के बगैर एक कदम भी जिंदगी में नहीं चल सकते? अगर कोई हमारे इज्जत नफ्स पे हमला करे तो क्या हम सर झुका के खड़े रहें? नहीं नौफल, हरगिज़ नहीं। मैं किसी को भी अपनी अना, अपनी खुददारी को ठेस पहुंचाने की इजाजत दे ही नहीं सकती। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में हर एक फैसला लेने का हक है तो मुझे भी है, और तुम्हें भी। इस बात को सोचो नौफल, किसी खुद गर्ज और बेस इंसान के चक्कर में तुम खुद को और खुद से मुंसलिक रिश्तों को तकलीफ मत पहुंचाओ। सफिया के घर अचानक? मुझे तो कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था कि तुम यूं अचानक कैसे जा रही हो, तो कहने लगी कि फोन आया था सफिया का कि वो अमेरिका जा रही है, इसलिए मैं मिलने जा रही हूँ उससे। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है, आ जाना चाहिए था। तो फोन करके पूछ लो कि कहाँ रह गई, कैसे आएगी वो, इतनी देर होगी। अम्मा रहने दे, जैसे गई है वैसे खुद आ जाएगी। बेटा, जो कुछ रुश्ता ने किया है इसमें फायजा का क्या कसूर? क्या बात कर रही हैं आप? सारी डील उसी की तो दी हुई है। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता था, वो घर में होती थी, नजर रखनी चाहिए थी कब जा रही है, किससे मिल रही है। किसी चीज का कोई ख्याल ही नहीं रखा उसने। कहे तो तुम ठीक रहे हो, ये किस्सा 1-2 दिन का तो नहीं, काफी अरसे से चल रहा होगा। वैसे माँ की नजर तो अकाबी होती है, बच्चे के रवैये को फौरन पहचान लेती है। और जब मैं या आप कुछ समझाने के लिए बैठे तो उनको बुरा लग जाता है। खैर छोड़ो बेटा, जो होना था वो तो हो गया, तुम क्यों मूड अपना खराब कर रहे हो? घर का माहौल ठीक रखो, बिला वजह को बदमज़गी पैदा ना करो। क्या मूड ठीक करूं अम्मा? लाख दफा समझाया कि उसके साथ कोई ताल्लुक ना रखो, लेकिन उसने उसके बावजूद उससे राब्ता रखा हुआ है। आपको पता है उसने रुश्ता को उस दिन घर बुला लिया, वो
तोहफे लेकर आई वो सारे के सारे उसने रख लिए। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? जी अम्मा, और जब समझाने की कोशिश की तो बहस शुरू कर दी उसने। वैसे मुझे फाइजा से इतनी कम अकली की उम्मीद नहीं थी। इतने सारे गिफ्ट्स दे दिए रुशना ने, किसी न किसी की नजर तो पड़ेगी। क्या कहूंगी मैं? कह दूंगी सफिया ने दिए हैं। शानदार घर, नौकर चाकर, हीरे के जेवरात, क्या ठाट है मेरे रुशना के। क्या खुद दे पाता है सब कुछ? कभी भी नहीं। तो घर तक आ गया, जल्दी से उतर के इसको वापस भेजती हूँ। अब भाई ये जरा सीधे हाथ की तरफ दे दीजिएगा इसके लिए। बस बस भाई आप मुझे दे दे, मैं ले जाऊंगी। नहीं नहीं मैडम, ये बेगम साहिबा ने कहा था आपका सामान अंदर तक ही छोड़ूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बेगम साहिबा का सामान है। एक मिनट रुको जरा। कहाँ से आ रही हूँ? वो शहूर में सफिया के घर गई थी, अब बता कर गई थी मैं सबको। सफिया के घर? उसके घर में तो ना मैंने कभी गाड़ी देखी और ना ड्राइवर। वो हालात बदल गए उनके, ले ली गाड़ी उन्होंने, रख लिया ड्राइवर। अच्छा अच्छा, ऐसा कौन सा कानून का खजाना हाथ लग गया उसे? इतनी अच्छी गाड़ी, ड्राइवर और ये इतने महंगे गिफ्ट्स। जबकि तुम ही कहा करती थी ना कि मेरी तमाम दोस्तों में सफिया सबसे ज्यादा कंजूस है, जिससे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। और फिर ये आज अचानक इतने महंगे गिफ्ट्स। शहूर, उसके हस्बैंड अमेरिका चले गए, अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ लिया है, नवाज दिया है उन्हें, दे दिए उसने महंगे गिफ्ट्स। आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं पसंद आ रहे आपको ये गिफ्ट्स, नहीं रखने तो फेंक दें आप। फेंक दो? हर एक इंसान अपनी कदर कीमत खुद मुतय्यन करता है। क्या हम इतने अर्जा हैं, इतने लाचार, इतने बेबस कि अगर कोई हमें ठोकर मार के चला जाए तो हम एक कदम भी ना चल सके, खुद से उठ भी ना सके? अगर कोई हमारे इज्जत नफ्स पे हमला करे तो क्या हम सर झुका के खड़े रहें? नहीं होते हर किसी। मैं किसी को भी अपनी अना, अपनी खुददारी को ठेस पहुंचाने की इजाजत दे ही नहीं सकती। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में हर एक फैसला लेने का हक है तो मुझे भी है, और तुम्हें। इस बात को सोचो लो, किसी खुद खर्च और बेस इंसान के चक्कर में तुम खुद को और खुद से मुंसलिक रिश्तों को तकलीफ मत पहुंचाओ। रुशना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझसे प्यार करती थी। कितनी बार इकरार किया था तुमने इस प्यार का। क्या वो सब झूठ था? हाँ, झूठ ही था, क्योंकि प्यार इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता।
और इस बात को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? उसे बुलाने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। जीने की कोई ख्वाहिश नहीं, हर सांस अंदर ही अंदर काट रही है मुझे। जितना मैंने तुम्हें चाहा उतना कोई और तुम्हें चाह ही नहीं सकता। रुशना, तुम मेरे प्यार को ठुकरा के बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। पछताऊंगी मैं? हाँ? रुशना, तुम खाली जेब प्यार भी अच्छा नहीं लगता। पैसे ना हो तो प्यार भी बोझ लगने लगता है। और प्यार तो वो था जो जिब्रान ने मुझसे किया था। बिना कहे वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता था। सारी दुनिया की दौलत उसने मेरे कदमों में ढेर कर दी थी। और तुम क्या कर सकते हो? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे नौफल, कुछ भी नहीं। चली जाओ यहां से, चली जाओ। तुम तो कभी मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी मेरी मोहब्बत के काबिल। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि इतने महंगे जो गिफ्ट्स हैं ये तुम्हें सफिया ने दिए। फायजा, फिर पूछ रहा हूं, क्या सच्चाई है? मुझे सच सच बता दो। मैंने अभी आपको बाहर बताया, सब बताया, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं। उसी ने दिए मुझे सारे गिफ्ट। हर बात का सवाल दो, हर बात का हिसाब किताब दो। कहां से आया है, क्यों आया है? आप मुझ पे शक करें? हाँ, मैं तुम पे शक कर रहा हूं क्योंकि तुम मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा शहूद? आप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैं इतने अरसे बाद घर से बाहर निकली थी। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। देखो फायजा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हारे यहाँ बाहर आने जाने मिलने जुलने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ऐसा ही है ना? लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रही हो। शहूद, आप गलत बदगुमान हो रहे हैं। मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? अच्छा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं ना? ये आप सफिया को कॉल करें, उससे पूछ लें उसने गिफ्ट्स दिए कि नहीं दिए, मैं उसके साथ थी या नहीं थी, पूछ। बस करो, किसी की गवाही नहीं चाहिए मुझे। लेकिन फायजा, कान खोल कर सुन लो, अगर ये सच है तो ठीक है, लेकिन अगर ये झूठ साबित हो गया तो तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि याद रखोगी। समझ आई? अल्लाह का शुक्र शहूद ने फोन नहीं लिया, वरना आज तो मैं गई थी। लो रुशना, आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। कितना शौक था मुझे इस तरह का ड्रेस पहनने का, और दुपट्टे के फंदे से जान भी छूटी। दादी जान, आज तो दुपट्टे को ही खैराबाद कह दिया मैंने। आप अगर देख लेती तो हार्ट फेल हो जाता आपका। क्या बात है, इन कपड़ों में तो जनाब आप बहुत हसीन लग रही हैं। वह तो मैं हमेशा लगती हूँ। तुम्हें पता है जिब्रान, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मगर मेरे घर वाले तौबा, वो तो कहते थे नॉर्मल से दुपट्टे को भी चादर की तरह ओढ़ो। और मेरी दादी जान, वो तो हमेशा कहती थी दुपट्टा सही से ओढ़ो, सर पे पहनो। उनका बस चलता रहा तो वो मुझे अबाया उड़ा देती। कोई बात नहीं, इस वक्त आप हमारे घर में, आपके दादी जान का घर नहीं है। आपको जिस किस्म के कपड़े पहनने आप पहन सकती हैं, बल्कि
मैं तो ये कहूंगा कि दुबई में जाकर आप सारी ऐसे कपड़े खरीद लीजिएगा, क्योंकि इन कपड़ों में आप ज्यादा हसीन लग रही हैं। आप चलें? चल प्लीज। अच्छा हुआ तुम आ गई गुल। यूसुफ भी सो गया है और असद भी आज इतना काम लेकर आए ना ऑफिस से, मैं इतनी बोर हो रही थी। अच्छा तुम्हें पता है कि दादी तुम्हारे लिए फिर से रिश्ता ढूंढ रही है? जी मालूम है। एक बात पूछूं? पूछें। कभी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया गुल, मतलब लाइफ पार्टनर के तौर पे? क्या फर्क पड़ता है भाभी अगर मुझे कोई पसंद भी आता है? किसी को मैं पसंद आऊं ये बड़ी बात है। मुझमें तो कोई ऐसी खूबी नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे। और अब तो एक टैग भी लग गया, मनहूस होने का।